हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद यास्मीन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 7 पार्ट 3 एंड दिस इज़ द लास्ट पार्ट 1 एंड पार्ट 2 इससे पहले वाली वीडियो में आ चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा हो तो मैं उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ पर जाके पार्ट 1 एंड पार्ट 2 पढ़ सकते हैं। एंड इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल प्लीज़ जस्ट सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन, आपको नोटिफिकेशन मिल सके और जो भी आने वाली वीडियो है। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। Days passed, and as ill luck would have it, अलगू चौधरी founded himself a tight spot. दिन बीतते गए और ये क्या था कि एक तरीके से बदकिस्मती थी कि जो अलगू चौधरी है उन्होंने अपने आप को एक बहुत गंभीर हिस्से में पाया या फिर एक ऐसी सिचुएशन में पाया जहाँ पे वो मुसीबत में पड़ गए थे। वन ऑफ हिज फाइन पेयर्स ऑफ बुलॉक्स डाइड। अब क्या हुआ कि उनकी जो बुलॉक्स थी, बुलॉक्स यानी जो बैल के जोड़े थे, उसमें से एक मर चुका था। एंड ही सोल्ड द अदर टू समझू साहू अ कार ड्राइवर ऑफ द विलेज। और उसने क्या करा था कि वो चीज़ उनको बेच दी थी। किसको बेची थी? अपने बुलॉक्स समझू साहू को बेची थी, जो एक कार ड्राइवर था उस गांव का। द अंडरस्टैंडिंग वॉज द साहू वुड पे द प्राइस ऑफ द बुलॉक्स इन अ मंथ टाइम। साहू को क्या करना था? जो बुलॉक्स थे यानी जो दो बैल थी उनके पैसे पे करने थे 1 महीने के अंदर अंदर। इट सो हैपन दैट द बुलॉक डाई विद इन अ मंथ। पर हुआ क्या कि 1 महीने के अंदर ही अंदर बुलॉक्स डाई हो गई, एक मर गई। सेवरल मंथ आफ्टर द बुलॉक्स डाई, और कुछ महीने बाद जो दूसरी बुलॉक्स मर गई। अलगू रिमाइंडेड साहू ऑफ द मनी ही हैडंट येट पेड। तो अलगू को याद आया कि साहू ने तो अभी तक पैसे पे ही नहीं करे हैं। साहू गॉट वेरी अनॉयड, आई कांट पे यू अ पेनी फॉर द रिचेस ब्रीस्ट यू सोल्ड मी। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं तुम्हें एक पैसा पे नहीं करूँगा जो तुमने ऐसे गंदे से जानवर या बीमार जानवर तुमने मुझे सेल करे हैं, मुझे बेचे हैं। ही ब्रॉट अस नथिंग बट रुइन। तुमने सिर्फ और सिर्फ उनको मुझे बेचा नहीं है, बल्कि वो एक खराब जानवर थे जो तुमने मुझे बेचे हैं। आई हैव अ बुलॉक, मेरे पास भी एक बुलॉक है। यूज़ इट फॉर अ मंथ एंड देन रिटर्न इट टू मी। तो उन्होंने कहा, ये साहू समझू साहू कह रहा है अलगू चौधरी से कि मेरे पास भी एक बुलॉक है, तुम उसे 1 महीना यूज़ करो, देन मुझे वापस कर देना। नो मनी फॉर द डेड बुलॉक्स, ही सेड एंग्रीली। फिर उसने कहा कि कोई भी बुलॉक्स जो मरा हुआ है मैं उसका एक पैसा नहीं दूंगा, चाहे तुम कुछ भी कर लो। अलगू डिसाइडेड टू रेफर द केस टू दी पंचायत। अलगू ने डिसाइड करा कि जो भी ये केस है मैं पंचायत में दूंगा। फॉर अ सेकेंड टाइम इन अ फ्यू मंथ प्रिपरेशन फॉर होल्डिंग द पंचायत वर मेड एंड बोथ द पार्टीज स्टार्टेड मीटिंग पीपल सीकिंग देयर सपोर्ट। अब क्या हुआ कि दूसरी बार कुछ महीनों में ही प्रिपरेशन हो गई पंचायत बनने के लिए। दोनों पार्टीज जो थी वो भी मिलना स्टार्ट हुई और आपस के लोगों से मिलना स्टार्ट हुई ताकि उनको सपोर्ट मिल सके। द पंचायत वॉज हेल्ड अंडर द ओल्ड बैनियन ट्री। अगेन जो पंचायत है वो पुराने ही बरगद के पेड़ के नीचे हुई। अलगू स्टूड अप एंड सेड, द वॉइस ऑफ पंच इज द वॉइस ऑफ गॉड। अलगू अगेन स्टार्ट हुआ तो उन्होंने कहा कि जो पंच की वॉइस होती है वो गॉड की वॉइस होती है। लेट साहू नॉमिनेटेड द हेड ऑफ पंच, आई विल अबाइड बाय हिज डिसीजन। तो सेम उसने भी यही कहा कि साहू को नॉमिनेट करने के लिए मौका दिया जाए कि जो भी हेड ऑफ पंच बनेगा और मैं उसके डिसीजन का रिस्पेक्ट करूँगा। साहू सॉ हिज चांस एंड प्रपोज्ड द नेम ऑफ जुम्मन। तो साहू को तो भाई एक मौका मिल गया और उसने क्या करा, हेड ऑफ पंच के लिए जुम्मन का नाम नॉमिनेट करा। अलगूज हार्ट सेंट एंड ही टर्न पे। तो अलगू का हार्ट ऐसे हो गया कि भाई अब तो ये जो भी जुम्मन जो फैसला लेगा मेरे फेवर में तो बिल्कुल नहीं लेगा, बिकॉज जुम्मन जो है वो अब मेरा एनिमी बन चुका है। बट व्हाट कुड ही डू, लेकिन वो क्या कर सकता था। The moment Juman became head of Punch, he realized his responsibility as judge and the dignity of his office. Could he, seated in the high place, have his revenge now? अब क्या हुआ, जैसे ही जुम्मन नॉमिनेटेड हुआ तो उसको रियलाइज़ हुआ कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर आ गई है, डिग्निटी उसकी बनती है कि ताकि वो जिस भी प्लेस पर बैठे तो वहाँ पे ये ना सोचे कि वो अपना बदला ले, बल्कि जो भी सच है उसके साथ वो खड़ा रहे। ही थॉट एंड थॉट, उसने बहुत ज़्यादा सोचा कि क्या उसको रिवेंज लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। नो, ही मस्ट नॉट अलाउ हिज पर्सनल फीलिंग टू कम इन द वे ऑफ स्पीकिंग द ट्रूथ एंड डूइंग जस्टिस। तो उसके मन में से आवाज़ आई, नहीं, उसकी जितनी भी जो पर्सनल फीलिंग्स हैं अलगू के लिए तो उसको इस मामले में नहीं लाना चाहिए, जो भी सच है उसका साथ देना चाहिए। बोथ अलगू एंड साहू स्टेट
देयर केस। तो अलगू और साहू दोनों ने ही अपने केस सामने रखे, अपनी अपनी बातें आगे रखी। दे वर क्रॉस एग्जामिन्ड एंड द केस वॉज कंसिडर डीपली। उन दोनों को अलग अलग सारी बातें उनकी सुनी गई और उनका जो भी केस था उसको अच्छी तरीके से समझा गया। देन जुम्मन स्टूड अप एंड अनाउंस, इट इज़ आवर ओपिनियन दैट साहू शुड पे अलगू द प्राइज ऑफ द बुलॉक। फिर उसके बाद जो जुम्मन है वो खड़ा हुआ और उसने कहा, ये हम सबका ओपिनियन है, ये हम सबका मत है कि जो साहू को अलगू के जो भी बुलॉक्स के प्राइस थे उसको पे करने चाहिए। व्हेन साहू ब्रॉट द बुलॉक्स इट सफ़र्ड फ्रॉम नो डिसेबिलिटी और डिसीज़। तो उसने कहा कि जब साहू ने वो बुलॉक्स ख़रीदे थे तो वो किसी भी बीमारी से या भी किसी भी अस्वस्थ कंडीशन से नहीं गुजर रहे थे। द डेथ ऑफ बुलॉक्स वर अनफॉर्चुनेट। अब उनकी जो बुलॉक्स की जो मौत थी वो एकदम से हुई, बट अलगू कैन नॉट बी ब्लेम फॉर इट। लेकिन अलगू को इस चीज़ के लिए ब्लेम नहीं करना चाहिए। अलगू कुड नॉट कंटेन हिज फीलिंग्स, ही स्टूड अप एंड सेड लाउडली ओवर एंड ओवर अगेन, विक्ट्री ऑफ द पंचायत। अलगू अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल ही नहीं कर पाया और वो फटाफट से खड़ा हुआ और बहुत तेज से उसने कहा, बहुत ज़ोर ज़ोर से वो चिल्लाने लगा और उसने कहा, पंचायत की जय हो, पंचायत की जय हो, दिस इज जस्टिस, ये न्याय होता है, गॉड लिव्स इन द वॉइस ऑफ द पंचायत। पंच की ही वॉइस में गॉड है और गॉड को ही पंच समझना चाहिए। सून आफ्टर जुम्मन केम टू अलगू। और कुछ टाइम बाद जो जुम्मन है वो अलगू के पास आया। एम्ब्रेस्ड हिज एंड सेड, सिंस द लास्ट पंचायत। वो थोड़ा अपने आप को मतलब पछतावा था उसको और उसने कहा कि जैसे कि लास्ट पंचायत जो हुई थी, आई हैड बिकेम योर एनिमी, टुडे आई रियलाइज व्हाट इज़ मेंट टू बी अ पंच। लास्ट टाइम जब पंचायत हुई थी तो मैं तुम्हारा दुश्मन बन गया था, लेकिन मुझे इस बार रियलाइज़ हुआ कि पंच का आखिर मतलब क्या होता है। अ पंच हैज़ नो फ्रेंड्स नोर एनिमी। जो पंच है उसके ना तो दोस्त होते हैं ना ही दुश्मन होते हैं। ही नोज ओनली जस्टिस। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी जस्टिस यानी न्याय के लिए जाने जाते हैं। लेट नो वन डेविएटेड फ्रॉम द पाथ ऑफ द जस्टिस एंड ट्रुथ फॉर फ्रेंडशिप और एनिमिटी। कि चलिए अब हम सिर्फ और सिर्फ न्याय के पाथ पे चलते हैं और जो हमारी सच्चाई है या फिर दुश्मनी है वो एक सच से स्टार्ट करते हैं। अलगू इम्प्रेस हिज फ्रेंड्स एंड वेब एंड हिज टीयर्स वॉश्ड अवे ऑल द डर्ट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग्स बिटवीन देम। अलगू ने अपने जो फ्रेंड्स हैं उसको मतलब उठा और उसको शाबाशी दी और मतलब उसके टीयर्स भी आ गए थे, उसने सारे अपने टीयर्स साफ करें और जो भी उनके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो सारी की सारी दूर हो गई। ये चैप्टर यहीं पर ओवर होता है। आई होप आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आया हो। इफ़ यू एनी इंक्वायरीज जस्ट कमेंट बिलो एंड प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।